कोई नहीं करता। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, वाह वाह, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये प्रोग्राम कामयाब है और मौसम कुछ साथ नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से महफिल को अंदर रखा गया। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप हज़रात समाअत करेंगे। एक मर्तबा जी लगाकर नबी की बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए वालिहाना अंदाज में ऐसे पढ़ें कि आपका दिलो ईमान झूम उठे। नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, इस दुनिया में राइटरों की कमी नहीं है, मुसन्निफों की कमी नहीं है, शायरों की कमी नहीं है। एक ढूंढोगे हजार मिलेंगे। हज़रात मोहतरम, फर्क इतना है कि इस दुनिया में दो तरह के शायर होते हैं, दो प्रकार के, दो किस्म के। एक दुनियादार, एक दुनियादार तो दूसरा दीनदार। वाह वाह, बेशक बेशक। दुनियादार का कलम उठता है तो कभी कुतुब मीनार की लंबाई को खींचता है। दुनियादार का कलम उठता है तो कभी ताजमहल की खूबसूरती को बयान करता है। दुनियादार का कलम उठता है तो कभी लैला व मजनू की मोहब्बत को व्यवस्थित करता है। दुनिया अभी आप समाप्त कर रहे हैं चांद रंगा चंचल की खूबसूरती को बताता है तो कभी साइंस के इजादात को बताता है। लेकिन जब दीनदार का कलम उठता है तो आला हज़रत फरमाते हैं, तुम्हें जाना तुम्हें मुसलमान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। हज़रात मोहतरम, इस तरीके से नहीं, कुछ आप बोले कुछ हम बोले, इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को चलाइए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कामयाब है। वो करबला की सरजमीन थी जहां एक तरफ 22,000 का लश्कर था तो दूसरी तरफ सिर्फ 72 की तादाद थी। लेकिन आज पूरे रुए जमीन पर किसी का बच्चा पैदा होता है तो कोई अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखता बल्कि गुलाम हुसैन, तो कोई अली अकबर रखता है। वो कम थे लेकिन उनमें जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप भी कम हैं लेकिन आप में हुसैनी दम है। करबला में हुसैनी आते हैं, दीने अहमद पे सर कटाते हैं। अरे नन्हे असगर का हौसला देखो, तीर खाकर भी मुस्कुराए। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बेशक बेशक। दुनिया के सारे आप पाकिस्तान के एक शायर को उठाओ और उसके कलाम को एक तरफ रखो। आप हिंदुस्तान के शायर को उठाओ, उसके कलाम को एक तरफ रखो। आप अमेरिका और अफ्रीका के शायर को उठाओ, उसके कलाम को एक तरफ रखो। आप दुनिया में जितने ममालिक हैं सारे ममालिक के शायरों को उठाओ और उनके शेरों को सजाओ और बीच में आला हजरत एक शेर डाल दो तो सारे शायर यही कहते नजर आएंगे, मुल्क सुखन की शाही तुमको आ गए हो। बेचारे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस समत आ गए, जिस समत आ गए हो।
सिक्के बिठा दिए हैं। आला हजरत का कलम उठता है तो नबी के पेशानी के बारे में फरमाते हैं, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। कलम उठा आला हजरत का तो नबी के निगाहे फैज़ के बारे में फरमाया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। कलम उठा आला हजरत का तो नबी के ज़बाने अक़दस को देखकर फरमाया, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मुबारक के बारे में फरमाया, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया मौजूद बहरे समाहत पे लाखों सलाम। कलम उठा आला हज़रत का तो नबी के कान के बारे में फरमाया, दूरो नजदीक के सुनने वाले वकान गाने लाले करामत पे लाखों सलाम। कलम उठा आला हज़रत का तो नबी के लबों के बारे में फरमाया, पतली पतली गुले कुदसी की पत्तियां उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। कलम उठा आला हज़रत का तो नबी के अंगुष्ठे मुबारक के बारे में फरमाया, अंगुष्ठे मुबारक के बारे में फरमाया, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते नूर का। कलम उठा आला हज़रत का तो नबी के शहर के बारे में फरमाया, हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना अरे सर का मौका है और जाने वाले। कलम उठा आला हज़रत का तो नबी के तारुफ के बारे में फरमाया, सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। कलम उठा आला हज़रत का तो नबी के तसर्रुफ के बारे में फरमाया, ज़मीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, तहन में ज़मा तुम्हारे लिए, बदन में हजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। और जब कलम उठा आला हज़रत का तो गुंबदे खज़रा को देखकर फरमाया, हाजियो आओ देख चुके हर अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे 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 रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ान हुजूर हाफिज़ मिल्लत, नारे नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाजियो आओ शहंशाह का रौज़ा देखो, अरे काबा को देख चुके, काबे का काबा देखो और गौर से सुन तो रज़ा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौत को आला हज़रत ने तो अपने इश्क में, आला हज़रत ने तो नबी के इश्क में अपनी एक एक सांस को कुर्बान कर दिया। अरे कलम उठाया है तो आला हज़रत की जिंदगी पर, आला हज़रत ने नबी की जिंदगी पर अपने कलम से इस तरीके से फूल बरसाए हैं कि आला हज़रत सिर्फ नबी को नहीं बल्कि नबी के घराने के बारे में फरमाते हैं, कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। और एक मकाम पे फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, बड़े बाबा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। एक मकाम पे आला हज़रत फरमाते हैं, सबसे आला मौला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उन अच्छों में अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उन ऊंचों में ऊंचा हमारा नबी। और आला हज़रत ने बदाकीदे के मुंह पर ताला मार कर कहा कि या रसूल अल्लाह कौन देता है, देने को मुझ चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह वाह माशाअल्लाह। अगर आला हज़रत के शेर को अगर बोलता रहूं
तो रात तो खत्म हो सकती है, लेकिन आला हजरत का कलाम खत्म नहीं हो सकता है। अरे कलम उठाया है आला हजरत ने, तो न सिर्फ एक इल्म पर, दो इल्म पर, ऐसा नहीं, आला हजरत ने अपनी जिंदगी में 1000 किताबों से ज्यादा हम सुन्नियों को अता फरमाया। कि अगर कुरान समझ में नहीं आता तो लोग कंजुल ईमान दे रहा हूं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत माशाअल्लाह, बेशक। आज मुफस्सिरों की कमी नहीं है, आज मुहक्किकों की कमी नहीं है, लेकिन बताइए किस मुफस्सिर ने, किस मुहक्किक ने कुरान पाक का तर्जमा किया है? आला हजरत ने तो कुरान पाक के एक एक अल्फाज को, बल्कि उन हुरूफ को जिनको हुरूफ मुक़त्तियात कहते हैं, आला हजरत ने उसको भी तर्जमानी कर दी। कहा काफ के सू हाथ हैन याबरू आंखें ऐन स्वाद, काफ हा या ऐन स्वाद, चेहरा है उनका नूर। माइक वाले भैया से निवेदन है कि अगर थोड़ी सी आवाज सही कर दे, क्योंकि आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, इतनी आवाज कम कीजिएगा, बॉक्स नहीं फटेगा आपका। आप अपने आवाज को बरकरार रखिए, आपका माइक बहुत अच्छा है, अल्लाह आपके माइक में और तरक्की दे, लेकिन माइक को थोड़ा ठीक कर दीजिए, सीटी उटी ना मारे और बात मुकम्मल तरीके से समझ में आए। आने का मकसद व मतलब जो है वो कुछ सुनाना है और कुछ सुनना है, और उससे ज्यादा उस पर अमल। माशाअल्लाह, बड़े अच्छे अंदाज में आप लोगों ने कहा अमल करना है, लेकिन बस सिर्फ एक के रात, ये आप लोग नहीं बोले, एक के रात। कल सुबह का सूरज निकलेगा। एक इंसान था, जाता था मिलाद शरीफ में, तो टोपी पहन कर जाता था, जब वापस आता था तो टोपी उतार कर झाड़ देता था। किसी ने पूछा क्या मामला है भाई, तुम मिलाद में हर जगह पहुंचते हो लेकिन टोपी क्यों झाड़ देते हो? तो कहा गलती से वहां की बात यहाँ ना आ जाए, इसलिए रास्ते में झाड़ देते। अल्लाह अकबर कबीरा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे मुस्तफा की बातें अगर आप सुनते हैं तो सच्चा आशिक वो होता है जो उस पर अमल करे। अरे आशिके रसूल तो वो होता है जिसकी पूरी जिंदगी ऐसे गुजरती है कि एक शेर में कह दूं कि या रसूल अल्लाह मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आग सल्ले अला जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत आशिके रसूल की ये आशिके रसूल की जिंदगी ऐसे गुजरनी चाहिए, लेकिन हमारा मामला चुगली, हमारा मामला गीबत, हमारा मामला झूठ, हमारा मामला फसाद, हमारा मामला झगड़ा, हमारा मामला विवाद, हमारा मामला दूसरों से बुग़्ज़ रखना, हमारा मामला मदरसे मस्जिद से दुश्मनी रखना, हमारा मामला समाज से अलग रहना, हमारा मामला। अरे हज़रत मोहतरम, वो गिनती कम हो सकती है, लेकिन हमारे ऐब इतने ज्यादा है कि वो बयान नहीं हो सकते। वो कल का मुसलमान था जिसके कफन भी मैले नहीं होते थे। वो कल का मुसलमान था जिसका कफन मैला नहीं होता था। आज का मुसलमान है, कैरेक्टर भी अच्छा नहीं। हक बात बोल रहा हूं, कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन सच है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, सबसे अच्छा, सबसे पक्का मुसलमान कौन? सबसे अच्छा, सबसे पक्का मुसलमान कौन है? सुनना चाहते हैं?
अरे बोलिए ना, सुनना चाहते हैं? हदीस पाक की रोशनी में सुनना चाहते हैं? दोनों हाथों को उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। सुनिए, बुखारी शरीफ की हदीस है। अन अनस क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। हजरत अनस फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे अच्छा मुसलमान, सबसे पक्का मुसलमान, सबसे कामिल मुसलमान वो है जो अपने बाप से भी ज्यादा, अपने माँ से भी ज्यादा, अपने दादा से भी ज्यादा, अपने भाई से भी ज्यादा, अपने बहन से भी ज्यादा, अपने बीवी से भी ज्यादा, अपने शौहर से भी ज्यादा, अपने खानदान से भी ज्यादा, दुनिया में उसके जितने भी रिश्तेदार हैं उन सारे रिश्तेदारों से सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे तब तक वो अच्छा मुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी तरफ से बोलूंगा, जो कहोगे वो कर दूंगा। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता। मैंने आपको बुखारी शरीफ की हदीस पाक सुनाई, और हदीस पाक की ये बुखारी शरीफ जो किताब है, इस किताब को चाहे कोई हो, चाहे वहाबी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे वो कादियानी हो, चाहे वो किसी भी फिरके से ताल्लुक रखने वाला हो, ये बुखारी शरीफ को सब मानता है। अगर कहिएगा मौलाना आला हजरत के किताब से आपने बोला है, हम आला हजरत को नहीं मानते हैं, आपकी बात हम सर झुका कर तस्लीम कर लेंगे, लेकिन याद रखो मुसलमानों, मैंने उस किताब से हवाला दिया है, उस किताब से मैंने इबारत पढ़ी है जिस किताब के बारे में उलमा का इत्तेफाक है कि कुरान के बाद सबसे अफजल किताब बुखारी शरीफ। वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे अफजल किताब बुखारी शरीफ है। हजरत मोहतरम, पता क्या चला? अपने नबी को अपने बाप से भी ज्यादा मानो, अपने नबी को अपनी माँ से भी ज्यादा मानो, अपने नबी को अपने दादा से भी ज्यादा मानो, अपने नबी को अपने शौहर और अपने बीवी से भी ज्यादा मानो। दुनिया के हर एक इंसान से सबसे ज्यादा नबी को मानो, तब तो आप कामिल मुसलमान हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना नाकिस का मतलब होता है अधूरा, अधूरे ईमान वाले हो। हजरत मोहतरम, आज के दौर में दो तरह के मुसलमान नजर आते हैं। एक मुसलमान तो जिसको असली कहा जाता है, और एक मुसलमान वो जो आज के दौर में पाए जाते हैं जिनको रस्मी मुसलमान कहा जाता है। आप कहोगे दोनों की तारीफ बता दीजिए, दोनों का डेफिनेशन बता दीजिए कि कहते किसको है, असली मुसलमान कौन है और रस्मी मुसलमान कौन है? तो सुनिए, असली मुसलमान तो वो है जिसको कुरान ने मुसलमान कहा, असली मुसलमान तो वो है जिसको हदीस ने मुसलमान कहा, असली मुसलमान तो वो है जिसको उलमा ने मुसलमान कहा, असली मुसलमान तो वो है जिसकी पूरी जिंदगी नबी के सुन्नतों को पूरा करने में गुजर जाए, वो असली मुसलमान। लेकिन रस्मी मुसलमान कहते हैं कि हमारा दादा मुसलमान था इसलिए मेरा बाप मुसलमान है, मेरा बाप मुसलमान है इसलिए हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं इसलिए हमारा बेटवा मुसलमान होगा। हजरत मोहतरम, ये रस्मी मुसलमान है और रस्मी मुसलमान का कोई एतबार नहीं होता, कोई एतबार नहीं होता। हजरत मोहतरम, आज हम लोग
रबीउल अव्वल के मौके पर नाते पाक बजाते हैं। ये पैसा तो क्या चीज है, हम घर भी लुटा दे, लेकिन 100 रुपया अगर चंदा मांगने के लिए इमाम साहब पहुंच गए या नौजवान कमेटी पहुंच गई तो फेफड़े में दर्द होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है। दुनिया की सारी मुसीबत आप उसको सुना देते हो। इतना कर्ज में डूबे हुए हैं, फलनमा का कर्ज मेरे ऊपर है, चिलनमा का कर्ज मेरे ऊपर है, मुझे ये बीमारी है, कल पटना से दवा लाए हैं, कल रोसड़ा से दवा लाए हैं, हाथ खाली है। हजरत मोहतरम, आप दुनिया के मौलवियों को झूठा बना सकते हो, दुनिया के किसी कमेटी के हजरात को आप झूठा बना सकते हो, लेकिन जिसके लिए मांगा जा रहा है वो मदीने वाले आका को झूठा नहीं बना सकते, वो परवरदिगार को आप झूठा नहीं बना सकते। वो आपके दिल को भी देखता है, आपके रात को। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नाम के मुसलमान मत बनिए। अरे सुनिए, हजरत अली नबी की बारगाह में एक साइल सवाल करने वाला, बोले तो उसको मांगने वाला, नबी की बारगाह में पहुंचा, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरे घर में कुछ नहीं, 2-4 दिन से मैंने कुछ खाना नहीं खाया है, आप मुझे कुछ अता कर दीजिए, कुछ अता कर दीजिए। और नबी की हालत ऐसी है कि नबी खुद 2 दिन से खाना नहीं खाए। नबी खुद 2 दिन से खाना नहीं खाए। और साइल कह रहा है कि कुछ अता कर दीजिए। नबी मुस्कुरा दिए। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अरे नबी जब मुस्कुराते हैं तो गुलाम समझ जाता है कि काम बन गया, क्योंकि आला हज़रत फरमाते हैं, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक मुस्कुरा दिए। गुलाम समझ गया काम बन गया। नबी ने कहा, अली तशरीफ लाइए। अली ने कहा, हुजूर हाजिर हूं, फरमाइए क्या हुक्म है। नबी ने इरशाद फरमाया कि ये साइल है, कुछ सवाल कर रहा है, कुछ मांग रहा है, जाइए और इन्हें कुछ अता कर दीजिए। अता करने के लिए नबी ने हजरत अली से कहा, और हजरत अली का मामला खुद ऐसा है कि 2-4 दिन से खुद उनके घर में चूल्हा नहीं जला। लेकिन अगर आज का मुसलमान होता उस वक्त तो कहता आपका दिमाग खराब हो गया, हमारे घर में खुद 2-4 दिन से खाना नहीं बना है और आप हमको कहते हैं फकीरवा को देखिए। लेकिन आज का मुसलमान वो नहीं थे, वो कल के मुसलमान थे। उनका ईमान हमारी तरह खोखला नहीं था, उनका ईमान हमारी तरह कमजोर नहीं था। अरे उनका ईमान तो ऐसा था कि जो नबी साइल को भेजना जानते हैं वो नबी साइल की मुराद। अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अली ले गए, हजरत फातिमा से कहते हैं, फातिमा कुछ है तो दे दो। कहा आप तो जानते ही हैं घर में कुछ दिनों से खाना नहीं बना। हजरत अली क्यों, हजरत अली की मोहब्बत देखो और नबी के हुक्म को मानने का जो फैसला है वो देखो, ईमान ताजा हो जाएगा। हजरत अली कहते हैं कि मैं हजरत इमाम हुसैन को गिरवी रख देता हूँ और बदले में कुछ पैसे ले लेता हूँ, और वो पैसे मैं इस गरीब को दे दूंगा। अल्लाह अकबर। गिरवी रख रहे हैं किसको? अपने बेटे को। किस उम्मीद पर? कुछ नहीं कमा रहे, कुछ नहीं है, किस उम्मीद पर रख रहे हैं? नबी की उम्मीद पर, नबी के भरोसे पर, नबी के कहने पर, क्योंकि वो जानते हैं कि इंतजाम तो नबी फरमाएंगे। हजरत इमाम हुसैन को गिरवी रख दिए। उस यहूदी ने कहा, सुनिए
एक शर्त है, सूरज डूबने से पहले आप जो रकम हमसे ले रहे हैं वो रकम वापस करके इमाम हुसैन को छोड़ा लीजिए। अगर ऐसा करते हैं तब तो हम आपके बेटे को वापस कर देंगे, वरना अगर सूरज डूब गया तो हुसैन को हम गुलाम बना लेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। कितनी बड़ी शर्त रख दी उसने, लेकिन अली ने उफ नहीं कहा, अली ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो घराना नबी का घराना है। इसलिए तो तमाम घरों से घर आला है नबियों का। अरे वो दूसरे घर होते हैं जो साहिल को नहीं देखते हैं, वो नबी का घराना है। खुद पेट पर पत्थर बांधना मौजूद है, खुद पेट पर पत्थर बांधना मंजूर है, लेकिन साहिल को खाली हाथ भेजना ये मंजूर नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। शर्त मंजूर है, रख लीजिए। हजरत अली इंतजाम में लग गए, उससे पैसा लेकर जो भी था उसको गरीब को, जो साइल आया था उसको आपने अता कर दिया, और उस जो रकम आपने लिया उस रकम को लौटाने के लिए आप लग गए, कोशिश में लग गए। लेकिन वो रकम वापस करते करते उस रकम को वापस लाते लाते इतना वक्त गुजर गया कि सूरज गुरूब हो गया, सूरज डूब गया। हजरत अली घबरा गए, क्योंकि बात बेटे की है। चाहे बेटा तो है, और बेटे की जो मोहब्बत होती है वो मोहब्बत, और अगर वो खास छोटा बेटा हो तो मोहब्बत कुछ ज्यादा होती है। इमाम हुसैन छोटे हैं और हजरत अली घबरा गए। अब तो सूरज गुरूब हो गया। हजरत अली जो पैसा लिए थे उस पैसे का डबल देने के लिए तैयार है, लेकिन वो यहूदी मानने के लिए तैयार नहीं। वो छोटे से इमाम हुसैन ने कहा कि अब्बा घबरा क्यों है? इसकी शर्त यही ना है कि सूरज डूबना नहीं चाहिए। अभी आपने अपना रुख सूरज के तरफ किया था कि सूरज वापस आ गया। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत अली ने वो रकम अदा कर दी, और अदा करने के बाद इमाम हुसैन को ले आए। पूरे वाक़ये से, पूरे मामले से एक दर्स मिलता है, एक सबक मिलता है, और वो ये सबक है कि अगर कोई आपके घर मांगने के लिए आ जाए तो उसको खाली हाथ मत भेजना, उससे जो हो सके उसे अता कर देना। आप कहोगे मौलाना आजकल बहुत ढोंगी चल रहे हैं, आजकल बहुत सारे फरेब में डालने वाले फकीर चल रहे हैं, उन्हें जरूरत नहीं है फिर भी वो मांग रहे हैं, उनको उनकी हाजत पूरी हो रही है, उसने इसको धंधा बना लिया है। हज़रत मोहतरम, मैं आपके बात से एग्री करता हूँ, आपके बात से इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। हो सकता है कि आप 100 फकीर को भगाएंगे तो 99 ऐसा होगा जिसको जरूरत नहीं होगी, लेकिन एक फकीर ऐसा होगा जिसको जरूरत होगी। बेशक बेशक, वाह। और अगर एक फकीर आपके घर से खाली हाथ चला गया, कसम खुदा की कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। अगर उसके दिल से आह निकल गई, जितने के मालिक हो वो सब खत्म हो जाएगा, जितने के संपत्ति आपके पास है वो सब तबाह हो बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अमीरों के माल में गरीबों का हिस्सा अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमीरों के माल में गरीबों का हिस्सा अता फरमाता है। अब आप बताइए, आप अमीर इसलिए हैं कि उस गरीब का हिस्सा आपके पास आया, अगर नहीं आता तो आप अमीर नहीं होते। तो उसका हिस्सा आपके पास आया तो क्यों नहीं उसके हिस्से को आप वापस करते हो, क्यों नहीं आप उसके हिस्से को देते हो? हज़रत मोहतरम, किसी की हक तलफी करना ये शरीयत ने हराम 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 करार दिया।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर तुम ज़कात दे सकते हो, साहिबे माल हो तो ज़कात दो, और अगर नहीं हो तो ज़कात लो, नहीं हो तो लो और हो तो दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब आप बताइए, आप ज़कात लेने के काबिल हैं तो बोलिए, अगर ज़कात लेने के काबिल हैं तो आप अपने मोहल्ले में अपने आस पड़ोस के लोगों को पहले से इत्तला कर दीजिएगा कि भाई हम साहिबे माल नहीं है, हमको जरूरत है माल की, तो तुम ज़कात ऐरू गैरू को मत देना, तुम ज़कात मुझे दे देना। हिम्मत हो तो ऐसा करना, लेकिन वहां इज्जत चली जाएगी, वहां आपकी इज्जत खत्म हो जाएगी। ज़कात लेंगे हम, इतने गरीब हैं। अरे नहीं गरीब हो तो दो, लेने आएंगे तो दोगे नहीं, और देने आएंगे तो लोगे नहीं, ना लेंगे ना देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। ज़कात के मामले में बहुत सारी हदीसें पाक है। एक हदीस सुन लीजिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो माले ज़कात नहीं निकालते हैं उसके माल को अल्लाह ताला क़यामत के मैदान में एक जानवर की तरह पेश करेगा, और उस जानवर का सींग इतना हट्टा खट्टा होगा कि वो एक सींग मारेगा तो 40 गज इंसान जमीन में धंस जाए, फिर निकाला जाएगा, फिर मारेगा, फिर निकाला जाएगा, फिर मारेगा। वो शख्स कहेगा हे अल्लाह ये कौन है, ये कौन जानवर है जो मुझे मार रहा है? अल्लाह फरमाएगा तू खुद उस जानवर से पूछ ले। जब वो बंदा पूछेगा कि तुम कौन हो, तो वो जानवर कहेगा दुनिया में जो तुम हिफाजत से रखते थे, तुम अपने माल में से निकालते नहीं थे, वही ज़कात में हूं। अल्लाह नबी की महफिल सजाए, नबी की बात सुनिए। कुरान कहता है, मैं अपने मौजू से बहुत अलग चला गया, लेकिन मेरा मौजू ये नहीं था। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है यकीनन हमने तुम में रसूल को भेज कर एहसान किया। वाह, क्या किया? एहसान किया। अल्लाह ने आसमान पैदा किया, आसमान की लंबाई चौड़ाई जानते हैं आप थक जाएंगे, आपकी इंतहा हो जाएगी, लेकिन आप आसमान की लंबाई चौड़ाई को बयान नहीं कर पाएंगे, आप नाप नहीं पाएंगे। अल्लाह ने इतना बड़ा आसमान बनाया, उससे भी उतनी बड़ी जमीन बनाई, और चांद और सूरज बनाए, समंदर बनाया, पहाड़ बनाया, दुनिया की अच्छी अच्छी चीजें हमारे लिए पैदा की। आप पानी ले लो, अगर पानी का मामला ना हो तो इंसान 1 से 2 दिन तक जिंदा रहेगा, उसके बाद उसकी मौत हो जाएगी। पानी जैसी नेमत अल्लाह ने हमें अता फरमाया, लेकिन कहा मैंने तुम पर एहसान नहीं किया। आप खाना खाते हो, तरह तरह के खाना खाते हो, कभी आप सब्जी खाते हो, कभी आप गोश्त खाते हो, कभी आप ऊपर के खाने को खाते हो, कभी लजीज खाने खाते हो, अच्छे अच्छे खाने खाते हो, लेकिन दिया किसने? अल्लाह ने। लेकिन अल्लाह ने नहीं कहा कि मैंने तुमको इतना अच्छा खाना दिया, इतनी अच्छी ग़िज़ा दी, लेकिन तुम पर मैंने एहसान किया। अल्लाह ने ये नहीं कहा। हज़रत मोहतरम, जिस सूरज की रोशनी में हर अमीर और गरीब अपनी ज़रूरियात को पूरा करता है, उस सूरज की रोशनी को अल्लाह ने हमें अता किया, लेकिन ये नहीं कहा कि मैंने तुम पर, अरे बोलो ना, मैंने तुम पर एहसान किया। रात को सोने के लिए चांद जैसी नेमत अता फरमाई, चांदनी हम सबको अता फरमाई। चांद के साथ साथ रात में वो सुकून अता फरमाया जो सुकून आपको दिन में नहीं मिल सकता। दिन में आप कितना भी सो लो, लेकिन रात की नींद पूरी नहीं कर पाओगे। एक रात अगर आप जगोगे तो 4 दिन सोओगे, तब जाकर आपकी नींद पूरी होगी। पता चलता है कि रात की अहमियत क्या है, पता चलता है रात में सुकून कितना है। अल्लाह अकबर, ये नेमत अल्लाह ने अता की, लेकिन कहा मैंने तुम पर एहसान। अरे बोलो ना, अरे भाई आवाज बढ़ा दो, आस्ते आस्ते आवाज कम कर देता है।
है? अच्छा खासा बढ़ा देगा फिर कम कर देगा, पता नहीं क्या मसला। अल्लाह हजरत मोहतरम दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबी सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। टाइम है कि खत्म किया जाए। हजरत मोहतरम और 5 मिनट का वक्त है, आप लोगों तक मैं अपनी गुफ्तगू को पहुंचाकर खत्म कर दूंगा। हज़रत मोहतरम समाअत कीजिए, अल्लाह ताला ने हमें पानी अता फरमाया लेकिन कहा एहसान नहीं किया, खाना अता किया एहसान नहीं किया, सूरज की रोशनी अता की एहसान नहीं किया, रात का सुकून अता किया एहसान नहीं किया, दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक पैगंबर को भेजा एहसान नहीं किया, आपके पास अल्लाह के वली को भेजा एहसान नहीं किया, आपके पास दुनिया के हर सुकून को भेजा एहसान नहीं किया, दुनिया के हर चैन को भेजा अल्लाह ने एहसान नहीं किया, लेकिन जब अपने महबूब को भेजा यानी कि तमाम नबियों के सरदार को भेजा, आमिना के लाल को भेजा, तो अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, हमने तुम में रसूल को भेजकर बहुत बड़ा एहसान। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वही रसूल का जन्मदिन, उसी रसूल की मीलाद आज शनिचर हुआ, इतवार छोड़कर सोमवार के दिन, और जिस दिन नबी पैदा हुए थे उस दिन भी सोमवार का दिन था। तरफ क्या बोलो 22 अप्रैल 571 ईस्वी में मक्के के सरजमीन पर आमिना के घर में सुबह सादिक के वक्त इसलिए आए ताकि रात ये ना कहे कि मैं आला हूँ, दिन ये ना कहे कि मैं आला हूँ। अल्लाह के नबी आने का भी फैसला देखो, बराबर फैसला, हकमी फैसला, इतना अच्छा फैसला कि रात खत्म हो रही थी, दिन शुरू हो रहा था, दोनों मौजूद थे और नबी की पैदाइश हो गई। सुभान अल्लाह, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा एक बात सुनिए, नबी के जमाने से पहले, नबी के पैदा होने से पहले लोग अपनी लड़कियों को जिंदा दफन कर देते थे, जिंदा दफन कर देते थे। अगर लड़की पैदा हुई तो सीधा जाकर कब्र खोदकर दफन कर दिए, मामला ये था। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे नबी के सदके में कितना बड़ा एहसान, कितना बड़ा एहसान औरतों पे फरमाया। सुनो, जिस साल नबी पैदा हुए उस साल कोई लड़की पैदा नहीं हुई, सिर्फ लड़के पैदा। अल्लाह के नबी ने इस बात को बता दिया कि सुनो, मैं आया हूँ जुल्म खत्म करने के लिए, मैं आया हूँ इंसाफ दिलाने के लिए। कोई लड़की पैदा ही नहीं हुई कि उसको दफनाया। बेशक अल्लाहु अकबर कबीरा। ये नबी का फैसला देखो और अल्लाह का एहसान देखो। हजरत मोहतरम हजरत हलीमा सादिया जो नबी को दूध पिलाई, दूध पिलाने वाली माँ है हजरत हलीमा, जब नबी को अपने घर लेकर आई तो उनके आस पड़ोस के लोग जो थे वो कहते थे, ए हलीमा लगता है बहुत अमीर हो गई हो, लगता है बहुत रईस हो गई हो। कहा क्यों? कहा रात भर तुम अपने घर के बत्ती को, अपने घर के दिए को बुझाती नहीं हो, रात भर तुम्हारे घर में दिया जलता रहता है, रोशनी होती रहती है, तो इसका मतलब तुम ज्यादा अमीर हो गई हो। हजरत हलीमा कहती है, मुझे कसम है अपने पाक परवरदिगार की, जब से मैंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपने घर में लाया है, कसम खुदा की मैंने कभी चिराग जलाया है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। बुझ गई जिनके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी।
अल्लाह अकबर कबीरा। ये है नबी के बचपन का मामला, ये है नबी का बचपना। हज़रत मोहतरम नबी की सीरत अगर पढ़ोगे तो आंख से आंसू भी जारी हो जाएंगे और दिल खुश भी होता नजर आएगा। नबी ने 63 बरस की उम्र सिर्फ इसलिए दुनिया में नहीं गुजारी कि लोग मेरी हिकायत बयान करें, लोग मेरी वाक़े को बयान करें, लोग मेरी हदीस को बयान करें, सिर्फ इसलिए नहीं। नबी ने 63 बरस की उम्र इस दुनिया में इसलिए बिताया कि लोगों देख लो खाना नहीं खाना आता है, देख लो खाना कैसे खाते हैं, बात करना नहीं आता है, देख लो बात कैसे करते हैं, सोना नहीं आता है, देख लो सोते कैसे हैं। नबी ने आंख खुलने से लेकर आंख बंद होने तक जो कुछ करते हैं वो सब कुछ करके उम्मती को बताया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत माशाअल्लाह। नबी का एहसान है हम पर, नबी का लाख लाख एहसान है कि अल्लाह के नबी ने हम सबको अपनी जिंदगी गुजार कर तरीका सलीका बता दिया। हज़रत मोहतरम एक आखिरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि नबी की विलादत भी 12वीं तारीख को, नबी की विलादत का मतलब पैदाइश भी 12 रबीउल अव्वल को 12 तारीख को नबी पैदा भी हुए और वही 12 तारीख को वफात भी की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सवाल बदअकीदों का सवाल ये होता है कि तुम नबी के वफात के दिन खुशी क्यों मनाते हो? नबी के वफात के दिन खुशी क्यों मनाते हो? तुम्हें तो रोना चाहिए, तुम्हें तो नबी के गम में, नबी इस दुनिया से गए उस गम में तुमको अपने आप को कमरे में बंद कर रोना चाहिए, फूट फूट कर रोना चाहिए, लेकिन तुम बजाय रोने के खुशी मनाते हो। आप इसका जवाब चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो सुनिए, पहले पैदाइश या पहले वफात? अरे बोलो तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। पहले पैदाइश या पहले वफात? तो पहले पैदाइश और वफात की बात करते हो तो उसका नबी जो मर गया वो हमारा नबी नहीं बल्कि हमारे नबी के बारे में आला हज़रत फरमाते हैं, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे नबी तो जिंदा है, हमारे नबी तो हमें मुलाहिजा कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं और हमें समात भी कर रहे हैं, हमारे दुरूद को सुनते हैं, हमारे सलाम को सुनते हैं, हमारे तमाम हालात को मुस्तफा जाने रहमत देखते हैं। तो हमारा अकीदा ये है इंशाअल्लाह अज़ीज़। वक्त की किल्लत दामनगीर है, मैं आप तक और ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा और आने वाले बाहर के मेहमान भी हैं, हजरत अल्लामा व मौलाना गुलाम मुक्तदा साहब, और आपके सामने रौनक स्टेज हजरत अब्दुल बारी साहब तशरीफ फरमा है। इन लोगों से आप मुदल्लल मुकम्मल गुफ्तगू समाअत करेंगे। बस 2 शेर नबी के जश्न के मौके पर, नबी का महीना है तो जाते जाते हाजिरी के गरज से 2 शेर आप तक पहुंचाता हूं, उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा। सुनना चाहते हैं? अरे सुनना चाहते हैं? तड़प के बोलिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और जोर से सरकार की आमद, मरहबा। हम लोग उन्हीं के महफिल में बैठे, लेकिन सरकार की आमद सिर्फ 12 तारीख को लगेगा, काहे 10 को लगेगा? 10 को लग जाएगा तो फतवा नहीं लग जाएगा। हज़रत मोहतरम नबी के आमद के बारे में सिर्फ 12 रबीउल नूर को नहीं बल्कि जब मौका मिले तब लगा लिया करो। कहो सरकार की आमद, सरकार की आमद, मरहबा। दिलदार की आमद, सरदार की आमद, मुख्तार की आमद, पुरनूर की आमद, हुजूर की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। कि किस लब पे क्या दुआ है, वाह वाह। अरे किस लब पे क्या दुआ है, सरकार जानते हैं।
वाह वाह जानते हैं ना आप क्या दुआ कर रहे हैं, नबी जानते हैं कि नहीं जानते? तब के बोलो ना सुभान अल्लाह। किस लब पे क्या दुआ है सरकार जानते हैं, किसके दिलों में क्या है सरकार। सुभान अल्लाह, सरकार जानते हैं। आप लोग साथ में बोले, किसके दिलों में क्या है सरकार जानते हैं। सरकार जानते हैं। हज़रत मोहतरम नबी के जमाने में एक साहिब रसूल का इंतकाल हुआ तो नबी ने उनके कब्र पर एक खजूर की डाल को रख दिया और इरशाद फरमाया कि जब तक इस खजूर के पत्ते हरे रहेंगे, इस डाल के पत्ते हरे रहेंगे, तब तक ये पत्ते साहिबे कब्र के लिए दुआए मगफिरत करते रहेंगे। ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही पूरा वाकया आपके सामने रख रहा हूँ शेर में, तड़प के कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि शाखे खजूर लेकर कब्रों पे डालते हैं, मैयत के हर बला को पल भर में डालते। अरे मुर्दा है किस जगह का और इसका है माजरा क्या। अरे मुर्दा है किस जगह का और इसका है माजरा क्या, कब्रों में हाल क्या है सरकार। सुभान अल्लाह, सरकार जानते हैं। वाह वाह, में हाल क्या है सरकार जानते हैं। आखिरी शेर पहुंचाता हूँ, मुलाहिजा फरमाए वो पूरा वाकया जो सिदरतुल मुंतहा पर हजरत जिब्रील अमीन गए और रुक गए और कहा या रसूल अल्लाह आगे आप तशरीफ ले जाएं, ये मेरी इंतहा है। तब भी कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि सिदरा से आगे पहुंचे जिब्रील साथ छोड़े, मुझको नहीं खबर है कहते हैं हाथ जोड़े। आगे आगे हुजूर जाए, आगे हुजूर जाए, ये मेरी इंतहा है। सिदरा से आगे क्या है सरकार। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। से आगे क्या है सरकार जानते हैं। हज़रत मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका अता फरमाए और आने वाले सोमवार को जो हम और आप जुलूसे मोहम्मदी या जो भी मुसलमान जुलूसे मोहम्मदी जहां जहां से निकालेंगे, अगर किसी भी तरीके से कोई आफतो बलियात या किसी भी तरीके से कोई रुकावट, कोई मुसीबत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आने वाली हो तो हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह इस महफिले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में उन परेशानियों को दूर अता फरमाए और हर मुसलमान की हिफाजत अता फरमाए। जहां कहीं मुसलमान परेशान है अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए और जिस नीयत से हम और आप यहाँ हाजिर आए हैं अल्लाह हमारे जायज नीयतों को कामयाब और कामरान अता फरमाए। मेरे बोलने में, आपके सुनने में लफ्ज़न सहवन कसदन खतअन गलतियां खामियां लग़ज़िशियां बेअदबियां जाने अनजाने हो गई हो तो मैं रब की बारगाह में आप सबको गवाह बनाकर तौबा पढ़ता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।